अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, हमारे आज के इस अनकट प्रोग्राम में हम दो इम्पोर्टेंट इश्यूज हमारे नाजरीन के सामने रखना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंट इश्यू पहला ये है कि जमियतुल अहले हदीस में फूट हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं लंगर हाउस पर इसका मरकज है। जमियतुल अहले हदीस का इस जमीयत में फूट हो चुकी है और एक नई जमीयत कायम हो चुकी है। कल यानी कि इतवार को इस नई जमीयत का एक इजलास हुआ। उसके बाद वहां के नुमाइंदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पहले से चल रही थी जमीयतुल अहले हदीस वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी और वो बिल्कुल बेकार जमीयत थी, जिसकी वजह से हमें रजिस्टर्ड करके एक नई जमीयत बनाना पड़ा। इसके कई वजूहात पर इन लोगों ने तवज्जो चाहिए है आवाम की और इन लोगों ने काफी डिस्कशन किया है इस बारे में कि जमीयत में फूट होने की वजह क्या है और अलग जमीयत बनाने की वजह क्या है। आइए एक बार हम इनके अल्फाज सुन लेते हैं, एक स्टोरी देखते हैं। आज 1 मई 2016 को मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी, डॉक्यूमेंटेशन नेम के मुताबिक कादी मोहम्मद मिनहाजुद्दीन, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ हमारे तमाम साथियों के मशवरे से कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जमईयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद को रजिस्टर किए हैं। क्यों जो पहले से चल रही थी जमईयत क्या वो रजिस्टर्ड नहीं थी? जी हाँ, नहीं थी। उसके दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। 30 अक्टूबर 2004 को जमईयत अहले हदीस फॉर एजुकेशनल एंड वेलफेयर के नाम से रजिस्टर्ड की गई और उसके बाद कुछ चेंजेस भी उसमें आए, नाम में, टाइटल में भी चेंजेस आए हैं, जैसा कि जमईयत अहले हदीस हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के नाम से वो लोग अपने लेटर हेड्स बनाए और बैनर्स बनाए और उस पर ही काम चलता आ रहा है। वो लोग अनरजिस्टर्ड जमईयत अहले हदीस हैदराबाद एंड सिकंदराबाद हैं और हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं 11 अप्रैल 2016 को तेलंगाना गवर्नमेंट में हमने जमईयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद रजिस्टर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये भी वाज़ेह कर दें कि स्टेट तेलंगाना की जमईयत अहले हदीस जो थी, जिसका नाम था सूबाई जमईयत अहले हदीस तेलंगाना, वो भी रजिस्टर्ड नहीं थी। हमने हुकूमत में जो कवानीन है RTI वगैरह के तहत हमने इंफॉर्मेशन निकाले और उस सूबाई जमईयत अहले हदीस तेलंगाना को भी रजिस्टर्ड किए और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 27 अप्रैल 2016। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से मैं एक दाई अहले हदीस जमात का 2008 से, मैं एक स्टूडेंट कुरान और सही अहादीस का 2008 से, मैं ओहदा और मनसब नाम से एक किताब है हमारे सलफी आलिम ने लिखा है, वो किताब मैंने पढ़ा और ओहदा और मनसब से दूर रहने का अज़्म। ये थे फसीहुद्दीन हैदराबादी जो कल यानी कि 21 मई को हैदराबाद में ऐलान किया कि जमियतुल अहले हदीस हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना का क़याम अमल में आ गया है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। और उन्होंने ये साफ साफ अल्फाजों में कहा है कि पहले की जमियत अहले हदीस जो लंगर हाउस पर जिसका मरकज है वो रजिस्टर्ड नहीं थी, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। यानी कि इन्होंने खुले अल्फाजों में कह दिया कि उस जमियत का कोई मुकाम ही नहीं है। ये 30 अक्टूबर 2004 को एजुकेशन तालीम के उन्वान पर ये जमियत अहले हदीस के नाम से रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन जमियत अहले हदीस का मंशा कुछ और है, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये 11 अप्रैल 2016 को नई जमियत के तौर पर, जमियत अहले हदीस के तौर पर रजिस्टर्ड करवाया है। फसीहुद्दीन ने साफ अल्फाजों में कहा है कि ये वहां के तालीम इल्म है, जमियतुल अहले हदीस से वाबस्ता थे, लेकिन वहाँ के कुछ पॉलिसीज के इख्तिलाफात की वजह से वो जो
पॉलिसीज गलत इस्तेमाल किए जा रहे थे, ऐसा इनका कहना था। इसकी वजह से वो बाहर आए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बताया है, हमारे पास मौजूद है, ये प्रूफ है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये इनका कहना है फसीउद्दीन साहब का कि हमारी जो नई रजिस्टर्ड जमात बनाई गई है वही रजिस्टर्ड जमीयतुल अहले हदीस है। पहले वाली जो थी लंगर हाउस पर उसका कोई वजूद नहीं है, इस तरह से इन्होंने कहा है। लेकिन हमें वो पुरानी जमात का एक वजाहत जरूर मिला है। जनाब शफीक आलम खान साहब की जानिब से एक वजाहतनामा हमें आया है, हम इसे भी पढ़कर आपको सुना दें कि इन्होंने खुले अल्फाज में शफीक आलम खान ने कहा है कि कुछ लोग जमीयतुल अहले हदीस सिकंदराबाद और हैदराबाद के नाम से रजिस्टर्ड करे हैं, इन नाम लिए हैं फसीउद्दीन शेख शकील अहमद, इस तरह के इस वजाहत में इन्होंने नाम लिए और कहा है खुले अल्फाजों में कि ये लोग इन लोगों को अहमियत ना दें और किसी मस्जिद में दाखिला ना दें, बयान करने का मौका ना दें, क्योंकि ये लोग गलत हैं। इस तरह से शफीक आलम खान साहब जमीयतुल अहले हदीस लंगरों से एक वजाहतनामा आया है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, पहले से नबी करीम की पेशन गोई के मुताबिक पहले से ही कई फिरके, ऊपर से एक फिरके में फिर फूट। अब आप सोचिए कि मुसलमान सोचने पर मजबूर होगा या नहीं कि आखिर किसको फॉलो करे। भाई मैं तो कहता हूं आप अपनी नमाज पढ़ें, फर्ज काम अदा करें, कुरान शरीफ पढ़ें, नबी करीम की सुन्नत पर चलें, बस इतना ही काफी है। अगर इन सब मसलों में आप उलझे रहेंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन्स होंगे। मेरा तो ये कहना, तजुर्बा मेरा ये कहता है कि आप अपना फर्ज अदा कर दीजिए बस। आइए, आज हमारे अनकट प्रोग्राम का दूसरा सब्जेक्ट जो हम लेना चाहते हैं वो काफी मजेदार सब्जेक्ट है, आप लोग जरूर इसे मजे लेते हुए देखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का खास प्रोग्राम स्वच्छ भारत। जी हाँ नाजरीन, स्वच्छ भारत हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का खास प्रोग्राम था। उनका प्लान था कि 2019 तक भारत को बिल्कुल स्वच्छ करे, साफ सुथरा भारत करे। ये महात्मा गांधी की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के मुताबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, इस पर आपको शायद बहुत से लोगों को पता नहीं कि जो सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है हमसे जो सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है, बहुत से लोगों ने उस पर गौर नहीं किया होगा। शायद इस सर्विस टैक्स पे 0.5% स्वच्छ टैक्स, स्वच्छ सेस के नाम से 0.5% सर्विस टैक्स पे वसूल किया जा रहा है। शायद बहुत से लोग गौर नहीं किए हैं, अपने बिल्स वगैरह देखिए। स्वच्छ सेस, सफाई के नाम पर पब्लिक से एक्स्ट्रा 0.5% टैक्स वसूल किया जा रहा है, हमारे मोदी साहब कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी साहब के मुताबिक वाकई हिंदुस्तान स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है नहीं दे रहा है। एक बार मोदी साहब की एक स्पीच हमें याद आ गई है, वो स्पीच सुन लेते हैं। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार के मेरे साथी मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए वरिष्ठ महानुभाव और सभी नौजवान साथियों, आज 2 अक्टूबर है, पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और देश के किसानों ने उस एक आह्वान पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। यहां पर एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया था, इसका लोगो बना करके हमें आइडिया दीजिए। लोगों को कहा था कि आप इसका घोष वाक्य हमें दीजिए। और महाराष्ट्र के भाई अनंत ने इसका विजय प्राप्त किया। गुजरात राजकोट की एक बहन भाग्यश्री ने इसका इनाम प्राप्त किया। जब मैंने इन लोगों को, हजारों की तादाद में लोग आए थे, जब इस लोगों को देखा एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी देख रहे हैं। ये जो लोगो है स्वच्छ भारत का ऐनक महात्मा गांधी जी की, उस ऐनक के जरिए देख रहे हैं महात्मा गांधी जी के मेरा भारत स्वच्छ है या नहीं। मगर हम ये कह रहे हैं व्हाट्सएप चैनल की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब पहले आप ये देखिए। भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गार्डन नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया क्यों गंदा है। और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, खारे को भी, खोटे को भी, नेक इरादे को, स्वच्छता के वादे को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई, ए भाई भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गार्डन नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया क्यों गंदा है। और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, खारे को भी, खोटे को भी, नेक इरादे को, स्वच्छता के वादे को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई,
ए भाई। बहुत से लोगों को पता नहीं कि स्वच्छ भारत के नाम पर स्वच्छ टैक्स वसूल किया जा रहा है 0.5%। हर सर्विस टैक्स पर 0.5% आवाम से वसूल किया जा रहा है स्वच्छ भारत के लिए। लेकिन आप लोगों ने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को शायद ये नहीं दिख रहा है कि भारत कितना स्वच्छ हो रहा है। जरा इधर भी तवज्जो दें। यही मकसद था हमारा आज के अवाम में शौर लाने का। आइए हमारे इन दो उन्वानों पर हम हमारे नाजरीन के व्यूज लेना जरूर चाहेंगे। हेलो हेलो साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमान बात कर रहा हूँ रिडल से। रिडल से जी अमान साहब बोलिए। भाई मेरे बड़े भाई के मल्लापल्ली पे था मेरा भाई, बड़ा भाई। सारा डेयरी फार्म है ना। अच्छा। सारा डेयरी फार्म के सामने इलेक्शन से पहले से गला खोद के रखे ड्रेनेज का। जी जी। उसमें से पानी बहता और गिरते। परसों रात में एक आदमी गिर के जख्मी हो गया पूरा। अच्छा। और कोर्ट के सामने जो अपने ड्रेन का ढक्कन होती है वो पूरा बंद कर दिए। ढक्कन अंदर आगे रोड तो सीधी हो गई। अच्छा। तो जो कंडे की तरह एक मंडल आती है तो पानी की जगह तो लोगों को पानी में से आते और सरकारी के अंदर उठा के खरीदते थे। अच्छा। रोड के पानी में तो तरकारी खरीदते थे। जी। गलीज पानी ऊपर से रेडिसगॉन से यहाँ वहाँ से घस के पूरा निकल के आके वो तरकारी भी खरीदते उसमें से लोग। अरे 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 आपने जी जी बिल्कुल। आपने कभी इस बारे में ऑफिसर्स को कंप्लेंट किया? मैं कंप्लेंट कहीं तो पहले पहचानते मेरे को। अरे कंप्लेंट देने में पहचानने की क्या उसमें रिलेशन है? आप जरा बोलो, सुभान भाई को बोलो या एमएलए साहब को। अच्छा अच्छा। तो कुछ होता बहुत अलग था, टीवी पे बोलने का अलग और होता। चलिए खैर, हमारे एक इमरान भाई थे रियासत नगर से, वो बार बार कहते थे भाई आपको नहीं, हमारे इमरान भाई कल मेरे से काफी देर डिस्कशन करे। अमान साहब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि पहले कंप्लेंट करना भाई, कारपोरेटर एमएलए साहब को क्या बोलते तो उनकी शिकायत थी, इसलिए मैं आपको पूछ लिया पहले आप कंप्लेंट करें या नहीं करें? हाँ ऐसा ठीक है। आप नहीं करें तो हम करेंगे जरूर, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन आपका पहले फर्ज है कि ऑफिसर्स को कंप्लेंट करना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो कारपोरेटर को बोलना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो एमएलए को बोलना, फिर एमपी साहब को बोलना। स्टेजेस ABCD से Z तक जाना। डायरेक्ट A to Z बोले तो बीच में बहुत गैप हो जाता। खैर चलिए अमान, हम आपकी कंप्लेंट ऑफिसर्स तक जरूर पहुंचा देंगे। जहां तक हमारी लिमिट है हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंप्लेंट कंसर्न ऑफिसर्स तक जरूर पहुंचे। मैं चाहता हूं कि हमारे अगर इमरान साहब देख रहे हैं तो आज थोड़ा सा डिस्कशन भी कर ले। हेलो। वालेकुम सलाम। इमरान रियासत नगर। अरे वाह क्या बात है, आपकी 100 साल उम्र है मेरे भाई। दस दिन आपका प्रोग्राम मिस करने वाला हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ आज। अरे रे रे, दुआ करिए जाके वहाँ पे। अच्छा शायद स्वच्छ भारत की फोटो नहीं ली है। कौन सी फोटो मेरे भाई? स्वच्छ भारत की बताया ना भाई, झाड़ू हाथ में ले लेके गंपा हाथ में लेके है ना भाई, वो भी बताया मोदी साहब झाड़ू मार रहे हैं। नहीं आप नहीं लिए। अरे मैं क्यों, मेरे को क्या जरूरत है भाई, अल्लाह का करा। मैं मेरी ऑफिस क्लीन कर लेते रहता हूँ, वही स्वच्छ है मेरे लिए। मैं तो फोटो लिया झाड़ू मारते हुए गंपा उठाते भेजिए आप, हम बता देंगे वो मेरे भाई। आप हमारे बहुत, हमारे चैनल के सबसे ज्यादा चाहने वाले आप हैं। और शायद वो सलमान खान, अमिताभ बच्चन सब फोटो लिए कहाँ चले गए लोग ना। हाँ वो जरा आप पूछिए कहाँ गए, आपका भी फर्ज है मेरा ही नहीं। ठीक है शायद। हमारे इमरान साहब काफी मजेदार आदमी दिखाई दे रहे हैं। मैं तो वाकिफ नहीं हूँ, फोन पे ही बात होती है, कभी मुलाकात जरूर करेंगे तो हमारे इमरान साहब से थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल अली खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है साहब, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साहब। आज बताइए दो सब्जेक्ट पे आपको क्या कहना है, दो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साहब। पहला जो सब्जेक्ट है अहले हदीस का, जी जी जी, इससे तो
तमाम मुसलमानों को दुनिया के परेशानियां हो रही। बिल्कुल। आम मुसलमान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हों सही बोल रही है उन्हों सही बोल रही। वही मैं कह रहा हूँ। उससे जो है पब्लिक भटक जा रही। जी हाँ। और इस वक्त जो है हमारे आला मुफ्तियों का और उलमाओं का काम है कि सही समझाए, क्योंकि हर आदमी को जो है दीन पूरा नहीं मालूम। जी हाँ, जी हाँ, किसी को भी नहीं। खाली नमाज पढ़ना और क्या क्या फर्ज है, क्या क्या सुन्नत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, उससे नहीं मालूम उसको। जी जी। दीन के जो बारीकियां है, अल्लाह के रसूल जो बारीकियां बताए गए, वो बारीकियां हमारे मुफ्तियों और आलिमों का काम है कि जुम्मों के खुतबों में जो है ना उसको करके जो मुसलमान है जिनको नहीं मालूम उनके जहन को खोले। बिल्कुल। ये क्या बोलते हैं, अहले हदीस वाले जो है ना चारों इमामों को मानते ही नहीं। अच्छा। ये एक परेशानी है। उनके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना, हमारी नमाज होंगी नहीं होंगी, एक अजीब जो है दिमाग के अंदर फुतून जो है चलते रहता हूँ। बिल्कुल। और बाहर कहीं निकल के नहीं, जब महल्ले में जा रही तो नमाज पढ़ने का डर लग रहा है कि भाई नमाज पढ़ेगी तो होंगी नहीं तो फायदा क्या पढ़ना, चलो बात है फता पढ़ लेंगे। जी जी जी। ये हाल हो जा रहा। बिल्कुल। हमारा स्वच्छ भारत की बात जो है साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो 2 अक्टूबर को आप बताए हैं, हमारी गांधी जी को जो है खराज अकीदत जो पेश करे हैं, मैं समझता हूँ अगर वो उनको मारने वालों की जो है टेबल नहीं बनाए तो वो सही खराज अकीदत पेश होता था वो। जी जी जी। उनके वालों की जो है आप टेबल बना रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, उनको रिवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छ भारत की तो अपना मन और दिल दोनों अगर साफ कर ले तो इंडिया इज शाइनिंग। यस। दिल में कुछ, जुबान में कुछ और जहन में कुछ। बिल्कुल। टैक्स तो पब्लिक से ले रहे 0.5%। जी हाँ। लेकिन हिंदुस्तान में करना पड़ा ही पड़ा है। वही बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई पूछने वाला है या नहीं, ये पैसा तो वसूल किया जा रहा है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि टैक्स वसूल हो रहा है। ये तो 2019 में मालूम है सर ये। हाँ 2019 में देखो अब क्या होने वाला है इनका। हाँ हिंदुस्तान की पब्लिक की जबान बहुत बड़ी काबिल और ज़हीन है। जी हाँ जी हाँ। हाँ हमारे पास अकलमंदों की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वेल एजुकेटेड पीपुल है, सेकुलर अवाम है हमारी 99%। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इंडिया का जो पॉपुलेशन है 99% सेकुलर है। बिल्कुल सही। वो लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और ये भी एहसास करें कि गलती हो गई है 2014 में हमसे। आप सुधार लें। अब रिपीट नहीं करेंगे उसको 2019 के अंदर। हाँ बिल्कुल सही कहा। हीरो सबको लड़ा के तमाशा देख रहे हैं है। जी। अब जो कल यूपी के अंदर जो है 11 बार रहे बीपीएल। हाँ जी हाँ जी हाँ गरीब। क्या खाली यूपी में है बीपीएल लोग, इंडिया में दूसरे कहीं भी नहीं है। जी हाँ जी हाँ। इनकी चाला क्या समझ में नहीं आते साहब आवाम को। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ नहीं है दूसरे स्टेट के अंदर। ऐसी जाके फिर जो है बंगाल में नहीं बोले परसों इलेक्शन हुआ। जी हाँ जी हाँ। तो मैं कैंसिल किए वहाँ पे तमिलनाडु में नहीं बोले, आसाम में नहीं बोले, यूपी में इसका से लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अच्छा। अब मुस्लिम पैसा लेना वो है असल। जी जी। बुरखा वालों को इसको देते हुए बता देते। हाँ हाँ हाँ। हम कैसा माइनॉरिटी से ख्याल कर रहे हैं बोल के। जी जी जी। ये है जी। रहम करें हमारी हुकूमत के ऊपर बस। आमीन। हमारी यही अपील है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, अपना दिमाग क्लीन कर ले, अपनी जुबान मीठी कर ले और अपना दिल साफ कर ले बस। बिल्कुल। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सबके प्राइम मिनिस्टर है जी। आपके अंदर भेदभाव नहीं आना। जी। आप सबको एक इक्वल देखना। जी हाँ। आप उसकी जो है ना शपथ ही है पार्लियामेंट के अंदर डर गई। बिल्कुल। सबके साथ इंसाफ करूंगा मैं बोल के। जी जी जी। कहाँ हो रहा है इंसाफ साहब? जी हाँ। सबका विकास, सबका खास, सबका विकास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमारे आज के इस प्रोग्राम के 2 उन्वानों पर बहुत अच्छा खुलासा किया है। मैं भी यही कह रहा हूं कि पहले से फिरके ऊपर से एक फिरके में फिर फूट तो आवाम कहां जाएगी। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अल्लाह का शुक्र है। वही आपके साथ जो मामला हुए अल्लाह खैर करे। आमीन। तो एक गुजारिश किया था मैं लास्ट टाइम पे इतना कुछ
किसके साथ, एक बार रिपीट करिए, मैं जहन में। अकमल शाह सानी तकिया, अकमल शाह सानी बोलते हैं। जी 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 जी। तो वहाँ पे जो है हमारे वो गवर्नमेंट औकाफ के प्रॉपर्टी है। जी जी जी। तो मुतवल्ली साहब बहुत चार्ज कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए कुछ ले रहे हैं ऐसा बताए थे आप, 1 लाख रुपए वगैरह ले रहे हैं ऐसा बताए थे। मैं देखिए आप भाई, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहने से पीछे नहीं हटूंगा, हमारा वक्फ बोर्ड इतना नाहिल है, हमारा वक्फ बोर्ड, आप 10 बार कंप्लेंट कर ले, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक के हम खुद हमारे औकाफी जायदादों की हिफाजत ना करें, कुछ होने वाला नहीं है ऐसा दिख रहा है। जब तक के वक्फ बोर्ड, वक्फ कमिश्नरेट कायम नहीं होता तब तक ऐसे मसले हल नहीं होंगे, ऐसा तो मुझे महसूस हो रहा है। मैंने 10 बार हमारे चैनल पे जो कंप्लेंट आए हैं वक्फ के मुतालिक, मैंने 10 बार कंप्लेंट किए हैं, लेकिन उसके बावजूद, कुछ हल नहीं होने के बावजूद हम हमारे नुमाइंदों को भिजा के वो शूट करवा के हमारे चैनल पे बता भी रहे हैं अवेयरनेस के लिए, फिर भी जो है ना ये लोग आगे नहीं आते। शायद किसके, गवर्नमेंट के, मुझे तो ऐसा दिख रहा है गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो नहीं चल रहा है, शायद हो सकता है किसी और के कंट्रोल में चल रहा है वक्फ बोर्ड, ऐसा महसूस हो रहा है भाई। देखेंगे, अब अल्लाह मालिक है। मैं तो फिर से एक बार दोबारा कोशिश करूंगा कि इस बारे में हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब असदुल्ला साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद रुकावटें जरूर आ जाते हैं बीच में अच्छे काम करने वालों के, जैसा कि हमारे बीच एक रुकावट आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम औकाफ की तरफ से तुमको पे करना, औकाफ की तरफ से पे का कुछ नहीं रहता है, औकाफ की तरफ से अपॉइंट होते हैं मुतवल्ली वगैरह। हेलो, शायद आपका कॉल कट गया है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक लेना जरूरी है। बहुत जल्द हम लौटते हैं, दोबारा फिर बात करते हैं आवाम से।